महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब लड़का रहता था, अमन। अमन अपनी माँ और छोटी बहन छुटकी के साथ एक पुराने से मिट्टी के घर में रहता था। उनके घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी अमन की माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, बेटा, गरीबी बुरी नहीं होती, बस हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। अमन की माँ बहुत बीमार रहती थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। गांव के डॉक्टर ने एक दिन अमन को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, बेटा, अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनते ही अमन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से अमन और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। गांव के हाईवे के पास एक बड़ा ढाबा था, शर्मा पंजाब ढाबा। वहीं अमन काम करता था। ढाबे का मालिक था महेश शर्मा, बहुत लालची और गुस्से वाला आदमी। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। वो अमन को हर छोटी बात पर डांटता रहता था। अरे नालायक, काम ढंग से कर, तुम जैसे गरीब सिर्फ नुकसान करते हो। अमन सब चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी माँ की दवाइयाँ, बहन की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कुछ उसी की कमाई से चलता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। ढाबे पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। चाय की भाप हवा में उड़ रही थी और अमन पसीने में भीगकर काम कर रहा था। तभी ढाबे के बाहर एक कमजोर सी औरत धीरे धीरे चलती हुई आई। वो अमन की माँ थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से अमन के पास आई और बोली, बेटा, दवाई खत्म हो गई है। डॉक्टर ने बोला था समय पर लेना जरूरी है। अमन तुरंत परेशान हो गया। ठीक है माँ, मैं आज शाम को ले आऊंगा। तभी पीछे से महेश शर्मा की तेज आवाज आई। ओए अमन! अमन घबराकर मुड़ गया। महेश शर्मा गुस्से में अमन की माँ को देख रहा था। फिर नफरत भरी आवाज में बोला, ये गरीब लोग यहाँ क्यों आ जाते हैं बार बार? पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। ये सुनते ही अमन को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, साहब, ये कोई फकीर नहीं है, मेरी माँ है। लेकिन महेश शर्मा और गुस्सा हो गया। अमन की माँ चुपचाप नीचे देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उससे क्या? चल हटा इस बुढ़िया को मेरे ढाबे के सामने से। अमन का खून खौल उठा। उसने पहली बार मालिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, माँ है मेरी, थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। महेश शर्मा चीख पड़ा। तू मुझे सिखाएगा? निकल जा मेरे ढाबे से, आज के बाद यहाँ दिखना मत। अमन कुछ पल चुप रहा और बिना कुछ बोले ढाबा छोड़कर माँ के साथ घर चला गया। रात का वक्त था। घर में अंधेरा था। बिजली भी चली गई थी। अमन चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी नौकरी चली गई थी और घर में एक भी रुपया नहीं बचा था। माँ, अब क्या करेंगे? माँ खांसी करते हुए उसके पास बैठी थी और बोली, बेटा, कब तक दूसरों के यहाँ काम करेगा? अमन की आंखों में उम्मीद तो आई, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गया। माँ, शुरू तो कर लेंगे, पर पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, मेरे पास कुछ सोने के कंगन है, तू उन्हें बेच दे। तेरा खाना सबको पसंद है, तू अपना फूड ट्रक या छोटा ढाबा शुरू कर। माँ, ये तो पापा की निशानी है। माँ धीरे से बोली। बेटा, बुरे वक्त में ही तो अपने काम आते हैं। अमन की आंखें भर आईं। अगले दिन अमन ने वो गहने बेच दिए और उसी दिन एक नया सपना शुरू हुआ, ट्रक वाला ढाबा। अमन ने माँ के गहने बेचकर एक पुराना खराब ट्रक खरीद लिया। ट्रक की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह जंग लगा हुआ था। टायर पुराने थे और इंजन भी मुश्किल से स्टार्ट होता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अमन, ये कबाड़ से ढाबा चलेगा क्या? पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन अमन ने किसी की बात नहीं सुनी। दिन रात मेहनत करके उसने ट्रक को नया जैसा बना दिया। उसने ट्रक को लाल और पीले रंग से पेंट किया।
ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, ट्रक वाला ढाबा। ट्रक के साइड में छोटी छोटी लाइट्स लगाई गई। अंदर चूल्हा, बर्तन, सिलेंडर सब सेट किया गया। जब ट्रक तैयार हुआ तो अमन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे पता था मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन सुबह हाईवे के पास अमन ने अपना ट्रक खड़ा किया। उसने दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी बनाई। शुरू में कोई ग्राहक नहीं आया। 2 घंटे तक अमन बस खड़ा रहा। फिर एक ट्रक ड्राइवर वहां रुका। भाई, खाना मिलेगा क्या? हाँ भैया, गर्मा गर्म मिलेगा। ड्राइवर ने खाना खाया और खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना तो बड़े ढाबों में भी नहीं मिलता। थोड़ी देर में उसने दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को भी बुला लिया। धीरे धीरे अमन के ट्रक पर भीड़ लगने लगी। कोई दाल रोटी खा रहा था, कोई चाय पी रहा था और सब एक ही बात बोल रहे थे, ट्रक वाला ढाबा कमाल है। कुछ ही दिनों में अमन का ढाबा मशहूर होने लगा। अब रोज उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। माँ की दवाइयाँ भी समय पर आने लगीं। छुटकी फिर से स्कूल जाने लगी। लेकिन ये सब देखकर एक इंसान अंदर ही अंदर जल रहा था। महेश शर्मा, वही पुराना ढाबा मालिक। उसका ढाबा अब खाली रहने लगा था। ट्रक ड्राइवर्स अब अमन के ढाबे पर जाने लगे थे। महेश शर्मा गुस्से में बोला, एक नौकर मुझे टक्कर देगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। उस रात जब अमन घर चला गया, महेश चुपके से ट्रक वाला ढाबा के पास आया। उसने चाकू निकाला। सुबह जब अमन वहां पहुंचा तो टायर की हालत देखकर हैरान रह गया। अमन समझ गया था कि ये किसने किया होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बचे हुए पैसे निकाले और नए टायर लगवा दिए। फिर से ढाबा शुरू कर दिया। ये देखकर महेश और ज्यादा गुस्सा हो गया। अब उसने फैसला कर लिया था, इस बार अमन को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। एक दिन उसने एक और गंदी चाल चली। वो सीधा गांव के मुखिया जी के पास गया और बोला, मुखिया जी, अमन अपने खाने में नशे वाली चीजें मिलाकर ट्रक ड्राइवर्स को खाना खिलाता है। इसी वजह से ड्राइवर्स का एक्सीडेंट होता है। मुखिया जी हैरान रह गए। तभी महेश ने अपना एक आदमी भी वहां बुला लिया। वो आदमी ट्रक ड्राइवर बनकर एक्टिंग करने लगा। हाँ मुखिया जी, मैंने भी उसका खाना खाया था। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। ये सुनते ही गांव वाले अमन को गलत समझने लगे। कुछ देर बाद अमन को भी वहां बुला लिया गया। मुखिया जी गुस्से में बोले, अमन, क्या सच में तू खाने में नशा मिलाता है? अमन की आंखों में आंसू आ गए। फिर अमन ने हिम्मत करके कहा, नहीं मुखिया जी, मैं गरीब हो सकता हूँ, पर गलत काम कभी नहीं कर सकता। अगर यकीन नहीं है तो एक बार मेरा खाना खाकर देख लीजिए। सब लोग चुप हो गए। मुखिया जी ने अमन के ट्रक से दाल रोटी मंगवाई। उन्होंने खाना खाया और कुछ देर बाद बोले, इस खाने में कुछ भी गलत नहीं है। ये लड़का सच बोल रहा है। सिर्फ जलन की वजह से तूने एक ईमानदार लड़के को बदनाम करने की कोशिश की। फिर मुखिया जी का गुस्सा महेश पर टूट पड़ा। महेश घबरा गया। मुखिया जी ने तुरंत फैसला सुनाया, महेश शर्मा, तुम अमन को 10,000 रुपए फाइन के तौर पर दोगे। और महेश अंदर ही अंदर और ज्यादा जलने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। मुखिया जी से बेइज्जती होने के बाद महेश शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो समझ चुका था कि अमन को सीधे तरीके से हरा पाना मुश्किल है, इसलिए उसने अब एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। एक रात जब हाईवे बिल्कुल सुनसान था और अमन अपना ढाबा बंद करके घर जा चुका था, महेश चुपके से अपने 2 आदमियों के साथ ट्रक वाला ढाबा के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, फिर अपने आदमी से बोला, आज के बाद ये ढाबा कभी नहीं खुलेगा। उसने पेट्रोल का कैन निकाला और पूरे ट्रक पर पेट्रोल डाल दिया।
फिर माचिस जलाई और ट्रक पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक आग में जलने लगा। आसमान में काला धुआं फैल गया। महेश हंसते हुए वहां से भाग गया, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ एक बुजुर्ग काका ये सब देख रहे थे। वो मंदिर से घर लौट रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से महेश को ट्रक जलाते हुए देख लिया था। सुबह अमन रोज की तरह खुशी खुशी ढाबे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ट्रक पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा ट्रक वाला ढाबा जलकर राख हो चुका था। बर्तन, राशन, टेबल, सब कुछ खत्म। अमन धीरे से घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ी देर में गांव वाले भी वहां जमा हो गए। सब हैरान थे। तभी अमन की माँ भी वहां आई। जले हुए ट्रक को देखकर उनकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हिम्मत मत हार, भगवान सब देख रहा है। ये सुनते ही अमन ने आंसू पोंछे और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कुछ देर बाद पुलिस महेश शर्मा के ढाबे पर पहुंची। इंस्पेक्टर ने पूछा, कल रात अमन का ट्रक किसने जलाया? महेश नकली मुस्कान के साथ बोला, मुझे क्या पता साहब, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। झूठ बोल रहा है ये, इसी ने मेरा ट्रक जलाया है। महेश जोर से हंसा। फिर वो इंस्पेक्टर के पास जाकर धीरे से बोला, सबूत है तुम्हारे पास? साहब ज्यादा हीरो मत बनिए, पूरे गांव में मेरी पहुंच है। पुलिस वाले भी कुछ देर चुप हो गए। अमन की उम्मीद टूटने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई। सबूत है मेरे पास। सबने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग काका वहां खड़े थे। वो धीरे धीरे आगे आए और बोले, कल रात मैंने अपनी आंखों से महेश को ट्रक जलाते देखा है। ये सुनते ही महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, महेश शर्मा को गिरफ्तार करो। महेश चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन इस बार उसकी ऐठ नहीं चली। पुलिस उसे जीप में बिठाकर ले गई। अमन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, जीत के। महेश शर्मा को पुलिस जेल में डाल देती है। कोर्ट के आदेश के बाद महेश की प्रॉपर्टी और ढाबा बेच दिया जाता है और उसके पैसे मुआवजे के तौर पर अमन को दे दिए जाते हैं। जब अमन पैसे लेकर घर पहुंचता है तो उसकी माँ हैरान रह जाती है। इतने सारे पैसे? अमन मुस्कुराकर बोलता है, माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और वहीं से एक गरीब लड़के की नई जिंदगी शुरू हो जाती है। मॉरल: मेहनत और सच्चाई को कोई नहीं हरा सकता, और जो दूसरों का बुरा करता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।